Hello friends, welcome to my YouTube channel. Once again, live trading video. Okay. Today, if you can see, right, again I am in loss of 4,000 rupees, 4,400 rupees. So the biggest lesson, okay, learning. If you watch this video fully, you can get very good lesson and very good learning. आप अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे ना, पूरा एक लाइफ टाइम लेसन मिल जाएंगे, मिल जाता है आपको, आप लोगों को, ठीक है, मिल जाता है, ठीक है। देखो इधर क्या हुआ। सॉरी। अच्छा, सी अगेन आई आज आज मैंने सेंसेक्स में ट्रेड लिया था, एक अच्छा सा ट्रेड, अच्छा भी चला। मतलब क्या है ना, देखो इधर मेरा टारगेट मैं कब लिया था वो भी दिखा देता हूँ। पहला ट्रेड आज मैं दो मतलब दो ट्रेड लिया हूँ। आई टेकन टू ट्रेड्स टुडे। फर्स्ट इज 82,300 पुट। पहला ट्रेड पुट साइड का था, ठीक है। 318.65 कितना बजे? 9:33। 9:33 candle. If you see what was the logic behind the trade, let me explain in brief quickly. 9:33, right? 9:33, somewhere around this candle, third candle, one two three fourth candle, right? Fourth candle. If you see Bank Nifty chart, what you can say, one two ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು, fourth candle यही है, ठीक है। कल गया था अच्छा सा रैली अपसाइड, लास्ट मिनट, सेम टू सेम सेंसेक्स में और निफ्टी में भी, ठीक है। निफ्टी और सेंसेक्स चार्ट दोनों ऑलमोस्ट सेम एक ही जैसा रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट आज ओपन हुआ इधर से लेके इधर तक, बहुत बड़ा बुलिश कैंडल, और उसके बाद क्या है, एक रिजेक्शन कैंडल फाइनली। इट वाज आल्सो रिजेक्शन कैंडल व्हेन, मतलब आप लाइव मार्केट में जब भी देखते हो ना, इट वाज अ रिजेक्शन कैंडल हियर। बट मैं तो वेट कर रहा था एक अच्छा बेरिश कैंडल के लिए। इधर एक अच्छा बेरिश कैंडल मिला, सो मेरा व्यू था डाउन साइड का बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज मोमेंटम। एंड निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी उतना खास अच्छा कैंडल नहीं बना था, ठीक है। सो इधर भी एक अच्छा सा रेड कैंडल बना, यू कैन सी इट टुक ऑलमोस्ट 50% ऑफ। पहला कैंडल कल 50% के नीचे ऑलमोस्ट आ चुका था, ठीक है। सो यही व्यू था। आज एक डाउन साइड का रैली देखने को मिल सकता है, ऐसा सोच के, मतलब मेरा प्लान था वही, अकॉर्डिंगली मैंने ट्रेड भी लिया 9:33 में, और मेरा स्टॉप लॉस लेवल था स्विंग हाई, ठीक है, सेंसेक्स में। ये कैंडल इस, अगर देखते हैं ना हम लोग, 82,300 318 पे लिया, और 240 में एग्जिट किया ना 11:28, ठीक है। उससे पहले मैं ये दिखा देता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ठीक है, क्या है, कितना प्रॉफिट हुआ था इस ट्रेड में। बिफोर गिविंग माई स्टॉप लॉस मेरा प्रॉफिट कितना था। ये 9:33 इस कैंडल में, what was the buying price? 318, right? 318, somewhere around this
लेवल से मैंने लिया था, ठीक है। और एक गया कितना, ऑलमोस्ट 131 पॉइंट्स मिला था मुझे, 40% इफ यू सी। अगर आप देखते हो तो इधर मुझे 40% का प्रॉफिट मिला, रिटर्न्स मिला, ठीक है। और 130 पॉइंट प्रॉफिट भी मिला था, लेकिन मैं क्लोज नहीं किया। सो दैट वाज अ मिस्टेक नंबर वन। 130 मतलब कितना लॉट लिया था मैंने, 2 लॉट 40, 130 इंटू 40 कितना हो, 4500, अराउंड 5300 समथिंग, ठीक है। 5000 का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन मैं एक बहुत बड़ा गलती क्या किया पता है? मेरा टारगेट CPR का था, लेकिन ये इधर तक आया, उसके बाद पर रिवर्स करते हुए, डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए इस लेवल पे ऊपर निकल गया। जब ये इस लेवल पे आया ना, ऑलमोस्ट मुझे लगा वही। सो माइंड सेट कितना इम्पोर्टेंट होता है वो देखना पड़ता है, ठीक है। कितना इम्पोर्टेंट होता है देखो, बहुत बड़ा मिस्टेक, बहुत बड़ा लर्निंग मेरे लिए और आपको भी मिल सकता है इस वीडियो से, ठीक है। जब एक सेकेंड, सॉरी। जब ये इधर इस लेवल पे आया, ये बहुत बड़ा बुलिश कैंडल था, फुल बॉडी कैंडल था, रनिंग कैंडल 1125, राइट। मेरा एग्जिट कितने पे हुआ, 1128। वही कैंडल पे मेरा मार्केट ऑर्डर में मैंने एग्जिट किया 240। सो ऑलमोस्ट 380, राइट। 240 मतलब कितना पॉइंट्स का लॉस, 360 प्लस 78 पॉइंट, ठीक है। उसमें पहला ट्रेड में मेरा लॉस हुआ था 3000 रुपीज़, ठीक है। सो उसके बाद आप लोगों को पता ही है कितना डिफ़िकल्ट होता है माइंड को कंट्रोल करना, इमोशंस को कंट्रोल करना और माइंड से ठीक रखना, कितना इम्पोर्टेंट होता है और डिफ़िकल्ट भी होता है। तुरंत मैंने कॉल साइड का ट्रेड लिया, ये सोच के लिया था जब ये इतना डाउन साइड का मोमेंटम होने के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते 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 क्या है ना, ऊपर निकल रहा है, मुझे लगा ये आज का डे हाई निकालेगा। सो डे हाई तोड़ के कम से कम रेजिस्टेंस 1 तक आ सकता है। सो मेरा एक सोच थॉट उस समय वही चल रहा था, इसकी वजह से मैंने एक कॉल साइड का ट्रेड लिया आफ्टर एग्जिटिंग द पुट साइड ट्रेड इमीडिएटली। लेकिन उसके बाद आप लोगों को पता ही है क्या हुआ, रिजल्ट सामने। जहाँ मैं एग्जिट किया वही मेरा लास्ट, मतलब लास्ट जो भी डाउन साइड सेलिंग अप साइड जो भी था पुट का, वही लास्ट पॉइंट था। उसके बाद ये फिर डाउन साइड मेरे पहले डायरेक्शन जो भी मैंने डिसाइड करके बैठा था वही डायरेक्शन में नीचे आने लगा। जब मुझे ये कंफर्म हुआ, ये जब सपोर्ट तोड़ा ना, रेजिस्टेंस 1, एक अच्छा बुलिश को सारी बेरिश कैंडल बन गया, मुझे पता चला मैं ट्रेड में कॉल साइड में फिर से गलत हो गया। तुरंत मैंने एग्जिट किया, ऑलमोस्ट 5-6 मिनट देखो। उसमें मेरा लॉस हुआ 1200, सो दोनों मिलके टोटल अराउंड 4400 लॉस। ये सब रखते हैं साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट ऑफ द गेम है, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा लेसन क्या है पता है, आफ्टर दैट आफ्टर एग्जिट सीधा रैली डाउन साइड, कितना बड़ा रैली मिला यार। इधर तक तो आया, लेकिन मेरा पॉइंट कितना था, अगेन ऑलमोस्ट 45 पॉइंट से मेरा टारगेट आज भी मिस हो सकता था, ऐसा नहीं मेरा टारगेट बुक हो जाता। सो हर बार क्या हो रहा है, मतलब कल भी ऐसे हुआ था, आज भी ऐसे हुआ। कल 25-20 20-25 पॉइंट से मिस हो गया, आज भी ऑलमोस्ट लगभग 40 पॉइंट से मिस हो गया। उसके बाद अगर ये प्राइस अगर देखते हैं ना आप लोग, बोलो आप लोगों को क्या लग रहा है, मतलब क्या लगता है, कैसे लगता है, कैसे फील होता है। मैंने एग्जिट
किया था ऑलमोस्ट इस कैंडल पे, सॉरी ये तो दिक्कत है। कितना पे एग्जिट किया? 240, 1128 है ना। 240 पे टाइम 240, सॉरी 1128 टाइम, हाँ 1130 इसी कैंडल ऑलमोस्ट, ठीक है। 1128 क्या क्या 25 का यही कैंडल। हाँ प्राइस था 240, इस कैंडल का लो देखो 225, ऑलमोस्ट 15 पॉइंट नीचे गया। 240 पे एग्जिट किया यहीं पे ऑलमोस्ट। उसके बाद रैली देखो कितना, 300 पॉइंट पकड़ के चलते हैं, 25 पॉइंट छोड़ भी देते हैं, ठीक है। 330 पॉइंट है, अगर हम 300 भी कंसिडर करते हैं, 300 इंटू 40, 12,000 रुपीज़ प्रॉफिट हो जाता। क्या ही कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं बताओ इसमें। सो देखो ये बोलने के लिए इजी होता है, मार्केट क्लोजिंग होने के बाद कोई भी आएगा कि ये बोल सकता है देखो क्या हुआ, इतना हो जाता है, अगर ये करता उतना हो जाता, ऐसा हो जाता, ठीक है। सो ये सब बोलने के लिए होता है, लेकिन रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में बहुत डिफिकल्ट है कैप्चर करना पैसे पॉइंट्स को, ठीक है, प्रॉफिट। ठीक है, अभी गलती के ऊपर बात करते हैं, ये सब होता रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला गलती, मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस में कोई दिक्कत नहीं था, प्रॉब्लम वो अच्छा जगह में था, लेकिन था, सॉरी स्टॉप लॉस में अच्छा ही मतलब जगह था, लेकिन टारगेट लेने में गलती हुआ। मुझे एक्चुअली इतना बड़ा टारगेट नहीं रखना था, इट्स 1:3 एंड क्यों देखो रख भी ऐसा नहीं नहीं रखना है सीपीआर तक, लेकिन रख सकते हैं। कब रखना है, मैं अगर कोई भी मतलब फ्यूचर वीडियो में सिनारियो में ऐसा मौका मिलता है, सिनारियो मिलता है, मैं अपडेट करता हूँ, याद रखना मेरी बात। स्पेशली इस ट्रेड में मुझे इतना बड़ा टारगेट नहीं रखना था, इसलिए नहीं रखना था, निफ्टी और निफ्टी बैंक, और बैंक निफ्टी और निफ्टी और सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, हमको दोनों चार्ट एक साथ देखना पड़ता है, एक साथ इसीलिए देखना पड़ता है। देखो कितना बजे, जब सेंसेक्स इधर तक आया 10:10, 10:10 में इधर देखो 10 o'clock 10 मिनट्स ये, और इस कैंडल में 10 o'clock 30 मिनट्स, 10 o'clock 30 मिनट्स, कितना बड़ा मतलब कितना अच्छा कैंडल इधर बना है। एक 20 EM से रिजेक्शन, और एक प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट, इधर एट द सेम टाइम निफ्टी बैंक प्रीवियस, सॉरी करंट डे का लो ब्रेक डाउन किया, उसके बाद 20 EM का EMA का सपोर्ट लेते हुए लेकर ऊपर आ गया। मुझे एक्चुअली यही पे थोड़ा अलर्ट होना था, ये रिवर्स हो सकता है फिर से। जब बैंक निफ्टी रिवर्स होगा, वो सेंसेक्स को भी खींच लेगा, निफ्टी को भी थोड़ा ऊपर, वाइस वर्सा। जब सेंसेक्स ऊपर जाने लगता है, बैंक निफ्टी भी थोड़ा ऊपर जाने लगता है। लेकिन इधर बिकॉज ऑफ एक इंडेक्स में ब्रेकडाउन निफ्टी बैंक में, और एक ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट में आ चुका था। फर्स्ट रीजन वाज दिस, एक में ब्रेकडाउन हुआ और ऊपर तुरंत, और एक में 50% के आसपास almost. If you say if you use Fibonacci, you can see this 50% of the Fibonacci retracement of this swing, ठीक है, रिट्रेस हुआ फिर ऊपर। दिस इज वेरी गुड सिनारियो फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन मैं ये ऑब्जर्व नहीं कर पाया, मैं सिर्फ सेंसेक्स का चार्ट देख रहा था, बैंक निफ्टी का इग्नोर किया आज, इसकी वजह से एक गलती हुआ। और सेकंड गलती,
जब ये रिवर्स इधर एक अच्छा पैटर्न बनाया ना 50% के आसपास डब्ल्यू पैटर्न एंड दिस कैंडल बुलिश वेरी गुड कैंडल बनाया एक्चुअली कम से कम मुझे इधर एग्जिट तो करना था लेकिन मैं नहीं किया। ठीक है आप लोग बोल सकते हैं अरे यार ये क्या है टारगेट तक वेट नहीं करते वेट नहीं कर सकते स्टॉप लॉस तो इधर है वेट करो कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना है। लेकिन जब सामने मार्केट दिखा रहा है हमको मतलब बता रहा है मैं तो ऊपर जाने वाला हूँ क्लोज करो मुझे क्लोज करना ही पड़ेगा ना। ऐसा नहीं मैं ज़बरदस्ती जीत पकड़ के बैठूंगा नहीं नहीं मेरा स्टॉप लॉस यही है और टारगेट यही है। समटाइम्स हमको क्या है मार्केट के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। मार्केट इधर भी एक अच्छा मौका मतलब इंडिकेशन दिया मैं तो ब्रेकडाउन दिया हूँ और लोगों को फंसाया फिर ऊपर जाने के मूड में है। इधर भी एक अच्छा पैटर्न बनाते हुए 50% रिट्रेसमेंट ऊपर जा रहा। ठीक है ठीक है और ये सब अगर हम सोच नहीं सोचेंगे छोड़ो। ठीक है लेकिन क्या है ना क्या मैं मेरा टारगेट सॉरी स्टॉप लॉस तक कम से कम वेट किया जब पहले ट्रेड में लिया था जब ये रिट्रेस कर रहा था क्या मैं वेट किया नहीं किया। क्यों नहीं किया जब इतना प्रॉफिट दिखाने के बाद ऑलमोस्ट 5200 300 की प्रॉफिट दिखाने के बाद ये रिट्रेस होने लगा ना जब इधर तक ये आया ना आप लोगों को पता नहीं आप चार्ट में देख सकते हैं मेरा प्रॉफिट 5200 500 से 3000 4000 लॉस दिखाने चालू किया। ठीक है इतना बड़ा मतलब सोचो 5000 प्रॉफिट से 4000 नेगेटिव 4000 नेगेटिव ऑलमोस्ट 9000 का लॉस आई मीन ओवरऑल मोमेंटम। अगेन कुछ भी बोलो आप डर के मारे यार नहीं तो क्या है ना बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल और माइंड और माइंड सेट की वजह से मैं निकाल दिया इस ट्रेड को। यही सेकेंड सबसे बड़ा गलती मैंने किया। कम से कम मुझे मेरा रूल्स के अकॉर्डिंग ये फॉलो करना होता जितना भी लॉस हो। इधर 4000 दिखा रहा था ना हो सकता था ये 5000 8000 10,000 भी हो सकता था बिकॉज ऑफ डी के मुझे एक्चुअली वेट करना था लेकिन मैं नहीं किया। इस दो रीज़न की वजह से मेरा आज लॉस करना पड़ा। नहीं तो आज कल का लॉस रिकवर करने के बाद भी 5000 का 5200 300 का अनदर 7000 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट रहता। टोटल 12,000 प्रॉफिट दिया ना इस मोमेंटम में। ठीक है होता है ऐसा होता रहता है लेकिन कल फिर आएंगे ट्राई करते हैं। मेरा देखो कैपिटल आप अगर पूछे तो मेरा पास ऑलमोस्ट 50,000 है। हर दिन में ऑलमोस्ट 20,000 में ट्रेड करना चालू किया। देखते कितना दिन तक मैं टिक मतलब सर्वाइव कर सकता हूँ इस मार्केट में। अपडेट करता हूँ कल देखते हैं और एक नया वीडियो के साथ नया माइंड मतलब फ्रेश माइंडसेट के साथ फिर से काम करते हैं। आई विल अपडेट कल टुमारो व्हाट विल हैपन एंड हाउ आई कंट्रोल माई इमोशंस एंड माइंडसेट कैसे ठीक रखना है ये सब मैं बता देता हूँ। ये मेरे लिए भी लर्निंग है आपको भी लर्निंग हो सकता है अगर आप लोग पॉजिटिव पॉइंट्स इसमें नोट डाउन करके रखेंगे तो आपको भी कभी ना कहीं हेल्प पक्का हो जाता है काम आता है। ठीक है एक्सपीरियंस। ठीक है बस उतना ही आज के लिए। इस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन ये सब समझाना एक्सप्लेन करना टू मेक यू अंडरस्टैंड बहुत ज़रूरी था इसलिए मैं इतना टाइम लेके बनाया। और इसमें कोई एडिटिंग वेडिटिंग कुछ नहीं है मैं जो जैसे भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ लैपटॉप से वैसे ही डाल दूंगा यूट्यूब। So hope you got my point. Hope you got my mistakes. And even I am journalizing means journaling this. यही होता है ट्रेडिंग हर एक दिन अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है। सी हिम्मत नहीं हारना नो रिग्रेट बट द सेम टाइम डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट आल्सो।
इतना भी घमंड के नहीं बैठना है, ठीक है। कैलकुलेटेड रिस्क लेना है और सिस्टम प्रॉपरली फॉलो करते जाना है। देखते हैं इसे, मतलब कल से चालू किया ना 27 जनवरी, नेक्स्ट मंथ 27 तक क्या रहता है स्टेटस और रिपोर्ट मैं अपडेट करते रहूँगा, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं कल एक नया वीडियो के साथ। बाय बाय।